हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे। पीछे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का 2 क्लास पढ़ चुके हैं। पीछे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का 2 क्लास पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्लास 3वीं करेंगे स्टार्ट। अभी हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। हम लोग कितना स्टार्ट करेंगे? पार्ट 3। हम लोग पीछे 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। हम लोग पीछे कितने पार्ट पढ़ चुके हैं? 2। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सी पार्ट स्टार्ट करेंगे? वो पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। आज हम कौन सी पार्ट स्टार्ट करेंगे? पार्ट 3। पीछे जो भी दोस्तों पीछे वीडियो नहीं देखें 2 क्लास का, वो वीडियो जरूर देखें, ताकि वो जब वीडियो आप देखेंगे तब आपको यह समझ में आएगा। आज आपका यह चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से आज यह चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। इतना जो था वो बेसिक था। इतना तक जो था वो क्या था? बेसिक था। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको वो यही कहेंगे, तो वीडियो को क्या कीजिए बाबू? शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए दोस्तों? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझे दोस्तों? वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं हम अब स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। यह पार्ट 3 है इस चैप्टर का। कितना है? पार्ट 3। चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए अब देखिए, जैसे कि ये होता है, जैसे कि ये लिखा है, देखिए ये केमिस्ट्री में हम गिनती कैसे करेंगे वो सब। केमिस्ट्री में जो है हम गिनती कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये समझ। जैसे यहाँ पे देखें, मान लेते हैं ये क्या है? ये है CO2 है। तो मान लेते हैं इसे क्या कहते हैं? कहते हैं ये CO2 है। तो क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यही रहता है CO। ये क्या कहेंगे? कार्बन। और ये क्या है? ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो देखिए यह क्या है? कार्बन है और ये क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यदि 1 रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पे 2 था तो बोले डाई। 2 था तो क्या बोले? डाई। यहाँ पे 1 रहेगा तो क्या होगा? अब मान लेते हैं यहाँ पे SO3 रहेगा तो क्या होगा? समझे? यहाँ पे जैसे CCl4 रहेगा तो क्या होगा? PCl5 रहेगा तो क्या होगा? इसी तरह से गिनती सीखेंगे हम इसका हम गिनती सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे CO यहाँ पे है लिखा हुआ CO। क्या है? CO। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड यानी जब एगो रहेगा, जब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर देखिए 1 था तो क्या लिखाया? मोनो। अब यहाँ पे देखिए CO2 है मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझे? क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग तो इंग्लिश मीडियम पढ़ नहीं रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी मीडियम। अब इसे हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? जैसे कि देखिए CO था तो इसे क्या लिखे हम? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या लिखे हम? कार्बन। देखिए C मतलब क्या हो गया? कार्बन। C मतलब क्या हो गया? कार्बन। अब ऑक्सीजन की संख्या इतना यहाँ पे कितना है? 1। 1 के लिए क्या लिखेंगे? मोनो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोनो। 2 के लिए क्या लिखेंगे? 1 के लिए लिखेंगे मोनो। अब ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे? ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? मोनो ऑक्साइड। समझे? क्या हो जाएगा? मोनो ऑक्साइड। अब देखिए जब कार्बन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 हो तब क्या लिखेंगे? अभी लिखेंगे कार्बन का क्या लिखेंगे? कार्बन का कार्बन लिखेंगे। 2 का क्या लिखेंगे? डाई। क्या लिखेंगे? डाई। डाई ऑक्साइड। ऑक्सीजन का फिर क्या लिखेंगे? ऑक्साइड। अब देखिए 3 का क्या लिखेंगे? जैसे SO3 लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा?
सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई तीन का क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राई तीन का क्या लिखेंगे, ट्राइऑक्साइड। जैसे कि रहेगा आपको CCl4, क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए CCl4 रहेगा तो क्या लिखेंगे, जैसे CCl4 रहेगा तो क्या लिखेंगे, CCl4 तो क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का तो पहले लिख देंगे कार्बन, अब ये Cl4 है, क्या है Cl4, यानी क्लोरीन की संख्या 4 है, तो यहाँ पे चार का क्या लिखे, तीन का ट्राई, देखिए एक का मोनो लिखे, दो का क्या लिखे, डाई लिखे, तीन का क्या लिखे, ट्राई लिखे, और चार का क्या लिखेंगे हम, टेट्रा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा। और ये क्लोरीन का क्या लिखेंगे, क्लोरीन, टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, समझे। इसी तरह से आप लिखेंगे, देखिए इस तरह से सब लिखने से बेस्ट है, तो हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जैसे कि एक का क्या लिखेंगे, एक का क्या लिखेंगे, मोनो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक का मोनो, देखिए एक, जब एक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मोनो, एक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मोनो, क्या लिखेंगे, मोनो, दो के लिए क्या लिखेंगे, डाई, दो के लिए क्या लिखेंगे, डाई, तीन के लिए क्या लिखेंगे, दो के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई, तीन के लिए क्या लिखेंगे हम, ट्राई, तीन के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, चार के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, टेट्रा, चार के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, चार के लिए क्या लिखेंगे, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा, पांच के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा, छह के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा, छह के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा, छह के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा, सात के लिए क्या लिखेंगे, हेप्टा, आठ के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्टा, नौ के लिए क्या लिखेंगे, नन, दस के लिए क्या लिखेंगे, डेक, दस के लिए क्या लिखेंगे, डेक। देखिए कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे कि देखिए एक के लिए क्या लिखेंगे, मोनो, क्या लिखेंगे, मोनो, जैसे CO है तो क्या लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे डाई तो क्या हो, CO2 तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर यानी ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, जहाँ पे देखिए ट्राई, तीन का क्या लिखेंगे, ट्राई, तो क्या हो गया, SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए टेट्रा, चार का क्या लिखेंगे, टेट्रा, तो Cl4 का क्या लिखेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पेंटा, PCl5 तो क्या लिखेंगे, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसी तरह से हेक्सा, हेप्टा, आपको यही मेन पांचे तक आ जाएगा, ठीक है। अब आगे भी लिखना चाहते हैं तो आठ का लिख सकते हैं आप, आठ का ऑक्टा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आठ का ऑक्टा, आठ का ऑक्टा, नौ का नॉन, 10 का डेकेन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझे। अब देखिए एक चीज इसमें और बची, एक चीज इसमें और है, जैसे मैथ में जो होता है, जैसे होता है मान लीजिए 2 का स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, कहते हैं ना 2 का होल स्क्वायर, क्या कहते हैं, होल स्क्वायर। यदि इसी तरह से केमिस्ट्री में आएगा तो क्या कहेंगे, यदि इसी तरह से केमिस्ट्री में आएगा, मैथ में होता है तो कहते हैं इसे होल स्क्वायर कहते हैं। यही जो आ गया आपको क्यूब, यही को यदि इसके ऊपर में 3 रहता है तो किसे कहते हैं, होल क्यूब कहते हैं। इसको हम केमिस्ट्री में किस तरह से लिखेंगे, इसको हम केमिस्ट्री में कुछ इस तरह से लिखेंगे, कुछ इस तरह से, जैसे ये 2 है, इसका हम मैथ में ऊपर लिखते थे ना, लेकिन केमिस्ट्री में ऊपर नहीं लिखे, कहाँ लिखेंगे हम, नीचा लिखेंगे। केमिस्ट्री में हम ऊपर ना लिखे, कहाँ पे लिखेंगे, नीचा में लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, नीचा। तो उसमें हम कहते थे होल स्क्वायर, क्या कहते थे, होल स्क्वायर, लेकिन हम इसमें क्या कहेंगे, होल ट्वाइस कहेंगे, क्या कहेंगे, होल ट्वाइस कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री में इसे हम क्या कहेंगे, होल ट्वाइस। जैसे देखिए CaOH के होल ट्वाइस, यहाँ पे लिख दिया गया ना, CaOH के क्या, होल ट्वाइस। अब देखिए जैसे 3, तो वहां पे क्या कहते थे, क्यू, यहाँ पे क्या कहेंगे, होल थ्राइस, क्या कहेंगे, होल थ्राइस। जैसे AlOH के होल 3, तो क्या कहेंगे, AHOH का होल थ्राइस, क्या कहेंगे, होल थ्राइस। इसी तरह से आप लिखेंगे होल 4 का होल 4 कहेंगे, समझे। इसी तरह से क्या करेंगे आप, लिखेंगे आप, समझे। हाँ 2 को रहेगा स्क्वायर रहेगा तो कहेंगे होल ट्वाइस, 3 को रहेगा तो कहेंगे होल थ्राइस, समझे। अब आपको
इससे आगे चैप्टर जो आपका मेन जो स्टार्ट होगा, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। आपका जो मेन चैप्टर जो स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। अभी जो आप लोग यह चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इतना देखिए, इतना पीछे पढ़ना पड़ा हमें बेसिक समझने के लिए। इतना चीज हमें इस चैप्टर को समझने के लिए पीछे पढ़ना पड़ा, यानी 2 क्लास पीछे पढ़े इस चीज को जानने के लिए। जो चीज अभी हमारे सामने में, जिस चीज को जानने के लिए पीछे हमें 2 क्लास पढ़ना पड़ा, अभी यह चीज हमारे सामने में है। यानी इस चैप्टर का जो स्टार्ट है मेन यहाँ से होता है। इस चैप्टर का जो शुरुआती है मेन कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, समझे? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। या मेरा चैप्टर क्या था? रासायनिक। ये चैप्टर मेरा क्या था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण यही ना मेरा चैप्टर है। हमारा चैप्टर यही ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मेरा चैप्टर क्या है? यही ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इसे इंग्लिश में लिखने के लिए आ जाए तो कैसे लिखेंगे? तो इंग्लिश में लिखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम लोग? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसे इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब समझिए ये आखिर ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यह H2 है, ये क्या है? H2 है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये Cl2 है, ये क्या है? Cl2 है। अब ये दोनों आदमी मिलेगा आपस में, ये दोनों का आपस में क्या होगा? अभिक्रिया होगा। अब देखिए तो यहाँ पे ये बन क्या जाएगा? 2HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2HCl। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, इसमें HCl और Cl मिल करके अभिक्रिया किया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के क्या किया? अभिक्रिया किया, और उसके बाद एक नया गुण वाला जो पदार्थ मिला वो क्या मिला? 2HCl। क्या मिला? 2HCl। यानी इसका आंसर यदि हमें पूछेगा जो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, क्या वो देखिए इसमें क्या हुआ, स्टेपा में देखिए यहाँ क्या हुआ। यहाँ हुआ, देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर, हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया हुआ है। क्या हुआ है? अभिक्रिया हुआ है, अभिक्रिया हुआ है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या हुआ है? अभिक्रिया हुआ है। अब अभिक्रिया जब होता है, जब दोनों में अभिक्रिया हुआ तो एक नया पदार्थ मिला, एक नया गुण वाला क्या मिला? अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिला? एक नया गुण वाला पदार्थ मिला। हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया हुआ, जिसमें एक नया गुण वाला पदार्थ, जिसमें एक नया गुण वाला पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। क्या बना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है, समझे? जिसमें क्या बना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। अब एक बात कीजिए, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया हुआ था, क्या बन गया? HCl। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया हुआ है, जिसमें एक नया गुण वाला पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। क्या बना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। अब एक चीज आप देखिए, हमारे पेट में भी एक अम्ल पाया जाता है, हमारे
पेट में भी एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब आपसे पूछेगा यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो क्या जवाब देंगे? लिखेंगे जब कोई पदार्थ, क्या कहेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, देखिए या तो यह अकेले, यहाँ पे इस साइड आ जाए, देखिए यह अकेले अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, क्या कहेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नया गुण वाले पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नया गुण वाला पदार्थ बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यह हाइड्रोजन था, ये क्लोरीन था, दोनों आपस में मिला, दोनों आपस में क्या हुआ? दोनों का अभिक्रिया हुआ और एक नया गुण वाला पदार्थ हमें मिला, वो क्या मिला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। क्या मिला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे हमें से ज्यादा पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया यदि पूछे अब ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमें लिखना होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया का आंसर क्या लिखेंगे आप बताइए? इसका आंसर यदि याद है लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब कोई पदार्थ, क्या लिखेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, समझे? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब जैसे इसका उदाहरण एक लिख देते हैं नीचा में, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे देखिए ये था हाइड्रोजन और ये था ऑक्सीजन, ये क्या बन गया? पानी बन गया। ये क्या बन गया? H2O बन गया। ये क्या बन गया? H2O बन गया। इसे हम क्या कर दिए? संतुलित कर दिए। क्या कर दिए हम? संतुलित कर, समझे? ये हाइड्रोजन था और ये क्या था? ऑक्सीजन था। ये क्या बन गया? पानी बन गया। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को जब मिला दिया तो क्या बन गया? पानी बन गया। क्या बन गया? पानी बन गया, समझे? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो आप ये भी कह सकते हैं, इसका आंसर एक और दे सकते हैं, जब दो पदार्थ संयोज के एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। या एक पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ का निर्माण करते तो उसे भी क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो यही आंसर आप यहाँ पे देखिए, क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। तो क्या जवाब देंगे आप? क्या बताएंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर एक और भी आप लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोज कर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। या एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल और हम आपको दे देते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे कि देखिए, जैसे कि CaCO3। अब ये जो टूटा, अब देखिए एक पदार्थ है, अब ये टूट के दो नया पदार्थ हमें देगा। इसमें आप देखिए, इसमें दो फंक्शन हो गया, एक पदार्थ टूट के हमें दो नया पदार्थ दे रहा है, तो भी उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे।
या दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ दे रहा है तो भी उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। चलिए तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा CaO, क्या हो जाएगा CaO प्लस, क्या हो जाएगा इधर CO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया, यहाँ पे था कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का जब अभिक्रिया हुआ था क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप, समझे, यहाँ पे हम हिंदी भी लिखते हैं, यहाँ पे हम हिंदी आपको समझने के लिए लिख दिए हैं, और यह हिंदी नहीं लिखा रहता है, बहुत टीचर पढ़ाते हैं उसमें हिंदी नहीं रहता है, समझे, ये हम समझने के लिए लिख दिए ताकि बच्चा को कठिनाई ना हो समझने में, समझे, क्योंकि सब बच्चा को यह सूत्र याद तो रहता नहीं है, तो इसीलिए आपको यह सूत्र सब क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जो CaCO3 को क्या कहते हैं, CaO को क्या कहते हैं, CO2 को क्या कहते हैं, ये सब आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो इसीलिए हम क्या किए, लिख दिए, या लिखा नहीं जाता। तो CaCO3 जब टूटा यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, समझे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मिला तो क्या बन गया जल बन गया, और कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, समझे। ये कुछ इसी तरह से आप रासायनिक अभिक्रिया का आंसर आप दे सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोज कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अब इस बीच में जो आप देखे थे वहां पे यह तीर का निशान, उस बीच में आप क्या देखे थे, तीर का निशान। अब एक चीज आप बताइए, एक चीज आप बताइए, यह तीर के निशान किस अनुसार है, आप एक चीज हमें बताइए, यह तीर के निशान के इस साइड कौन साइड हुआ और इस साइड कौन, तो तीर के इस साइड वाला जो है वह आपको बायां दिख रहा होगा, तो क्या दिख रहा होगा बायां। ये तीर के इस साइड जो है वो कौन सा साइड है, बायां साइड है, और तीर के उस साइड जो है उसे क्या कहेंगे हम लोग, दायां साइड कहेंगे, क्या कहेंगे दायां ओर, दायां ओर, और इसे क्या कहेंगे हम लोग बायां ओर, बायां ओर। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, जब वहां पे जो अभिक्रिया हुआ था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसे था हाइड्रोजन, क्या था हाइड्रोजन, और क्या था ऑक्सीजन था, तब दोनों का जो अभिक्रिया हुआ था यानी इस तरह से तीर था तो क्या बन गया था H2O बन गया था, क्या बन गया था H2O। अब देखिए एक चीज आप देखिए, तीर के दाहिना साइड कुछ दिख रहा होगा आपको और तीर के बायां साइड कुछ दिख रहा होगा आपको। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यह अभिक्रिया में क्या किया भाग लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या किया अभिक्रिया में, क्या किया यह अभिक्रिया में भाग लिया, ये क्या किया बाबू अभिक्रिया में भाग लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या किया है अभिक्रिया में भाग लिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या किया है अभिक्रिया में भाग लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या किया है, अभिक्रिया में भाग लिया है, क्या किया है अभिक्रिया में भाग लिया है, समझे। अब ये दोनों आदमी जब अभिक्रिया में भाग लिए तब तो इसका परिणाम निकला। अब जब दोनों आदमी अभिक्रिया में भाग लिए तो इसका भाग लेने के बाद एक नया पदार्थ बना, एक क्या बना एक नया पदार्थ। जब आप एग्जाम देते हैं उसका रिजल्ट आता है, जब आप एग्जाम देते तो उसका क्या आता है रिजल्ट आता है। वहाँ यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हुआ, ये दोनों आदमी जब आपस में मिले, जब ये दोनों आदमी आपस में अभिक्रिया किए इसका एक नया पदार्थ बना, जब ये दोनों आदमी आपस में अभिक्रिया किए थे क्या बना एक नया पदार्थ बना। इस नया पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यानी यह अभिक्रिया होने के बाद पदार्थ बना, ये अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बना उसे हम प्रतिफल कहेंगे, यानी फल। देखिए जब आप एग्जाम देते तो उसका फल आता है, उसका फल यानी परिणाम आता है ना रिजल्ट, यानी जब अभिक्रिया हुआ उसके बाद परिणाम क्या मिला वो देखिए। अब देखिए यह अभिक्रिया के बाद
यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के बाद क्या चीज का यहाँ पे निर्माण हुआ? देखिए तो जल का निर्माण हुआ। क्या चीज का निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ है, यानी यहाँ पे अभिक्रिया हुआ। अब यहाँ पे फल मिला हमें। यहाँ पे क्या मिला हमें? फल। यानी जो फल मिलेगा उसे उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। समझे? उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। समझे? यानी जो फल मिला उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। यानी हम अभिक्रिया के बाद जो हमें अभिक्रिया होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। उसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया होने के बाद जो परिणाम मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। यानी अब बताइए, इसमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो यह दोनों क्या है? अभिकारक है। ये दोनों क्या है? अभिकारक है। यानी बायां साइड में हमेशा अभिकारक को लिखा जाता है। अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है? हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में बायां साइड में। और उत्पाद या प्रतिफल को कहाँ लिखा जाता है? हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में दाहिना साइड में। समझे? अब देखिए, अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। समझे? और उत्पाद या प्रतिफल को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। समझे? उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब आपसे यदि पूछेगा जो अभिकारक क्या है तो क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और भाग लेने के बाद जो परिणाम मिलता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। समझे? अब यहाँ से हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ से हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, यहाँ से जैसे कि यहाँ पे देखिए CaCO3 है, इसको बना दिए हम CaO प्लस CO2। अब इसमें आप बताइए उत्पाद कौन है और प्रतिफल कौन है? आप बताइए, इसमें उत्पाद और प्रतिफल कौन है? आप हमें बताइए। अब देखिए, इसमें आपको हम क्या बताएं, यहाँ पे यह कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये आपको बताए थे तीर के इस साइड, यानी बायां साइड में जो होगा वो क्या होगा? अभिकारक होगा। क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। और भाग लेने के बाद जो हमें परिणाम मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते थे। ये क्या हो गया? उत्पाद या प्रतिफल हो गया। समझे? ये क्या हो गया? उत्पाद या प्रतिफल हो गया। समझे? आपसे यदि पूछेगा अभिकारक क्या है तो क्या जवाब देंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और भाग रासायनिक अभिक्रिया के भाग अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब इसका आंसर लिख सकते हैं आप आराम से। चलिए, यहाँ पे देखिए, क्या कहेंगे? अभिकारक यानी रिएक्टेंट को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में इसे कौन सा साइड लिखा जाता है? इसे बाईं साइड लिखा जाता है। आपसे यदि पूछेंगे इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है तो क्या जवाब देंगे? ये साइड वाद हो गया। ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया। समझे? अब प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं।
क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ नया बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। और इसे दाहिना साइड में लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, दाहिना साइड में। जैसे कैल्शियम और क्लोराइड, ये क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ये आपका क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया। अब ये क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया। ये क्या हो गया, उत्पाद या प्रतिफल हो गया। चलिए अब एक चीज यहाँ से और बात आता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह जैसे था H2, ये क्या था H2, अब ये क्या था O2, अब इससे क्या बन गया, पानी बन गया, यानी ये बन गया H2O, क्या बन गया H2। अब इस चीज को हम देखिए, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब देखिए इस दोनों को जब आपस में देखिए, ये हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिया, ये ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिया, ये तीर था तो तीर लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्या है H2, H2O को क्या कहते हैं हम, जल कहते हैं, क्या कहते हैं, पानी कहते हैं। अब बताइए, वही काम क्या किया, लिख दिए। लेकिन देखिए ये H था, यानी H से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ये O है तो O से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ये H2 से क्या होता है, जल होता है। यानी इसमें हम क्या किए, इस साइड देखिए, इस साइड क्या हो गया, आपका अभिकारक हो गया, इस साइड आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया आपका अभिकारक हो गया। और उस साइड जो हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, उत्पाद या प्रतिफल हो गया, क्या हो गया, उत्पाद या प्रतिफल हो गया, समझे, इसे क्या हो गया, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब बताइए इस चीज को हम क्या किया, शब्द में लिख दिया, हाइड्रोजन को क्या किया हम शब्द में लिख दिए, ऑक्सीजन को हम क्या किया शब्द में लिख दिए, यहाँ पे जल निकला उसको हम क्या लिख दिए, शब्द में लिख दिए। यानी जब रासायनिक समीकरण को शब्द में लिख देते तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। यानी जब हम इसे शब्द में लिख देते क्या होता है, शब्द समीकरण हो गया। जैसे कि और उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे ये C है, अब ये क्या है O2 है, ये क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, यह कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए ये यहाँ पे क्या था, कार्बन था, यहाँ पे क्या था, कार्बन है, अब ये प्लस और क्या है ऑक्सीजन है, और क्या है ऑक्सीजन है। अब बताइए दोनों आदमी जब आपस में मिला तब क्या बन गया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, समझे, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए उसी को हम क्या किए, शब्द में लिख दिए, उसी को हम क्या किए, शब्द में लिख दिए। जैसे कि और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसका जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, CaO प्लस CO2। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बना, यहाँ पे बन गया सबसे पहले, यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। और इस साइड क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, समझे, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, समझे। यानी इसमें यदि पूछेगा अभिकारक कौन है तो क्या जवाब देंगे, इसमें अभिकारक कौन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यह अभिकारक है, ये क्या हो गया, अभिकारक है, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। अब उत्पाद या प्रतिफल कौन हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्पाद या प्रतिफल, ये क्या हो गया आपका उत्पाद हो गया, समझे, ये क्या हो गया आपका उत्पाद हो गया, समझे, उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल, समझे। इसी तरह से आपको जब हम इस सूत्र को हम क्या किए, या सूत्र को क्या किया हम शब्द में लिख दिए, तब इसे क्या कहेंगे हम लोग, शब्द समीकरण कहेंगे, क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। चलिए यहाँ पे देखिए, बुआ अभिकारक और उत्पाद को जब शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाए, यानी देखिए एक साइड अभिकारक था, एक साइड क्या था, उत्पाद था। जब अभिकारक और उत्पाद को शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे,
शब्द समीकरण कहेंगे, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। देखिए अभिकारक और उत्पाद को जब शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे शब्द समीकरण कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए जैसे क्या था, मैग्नीशियम जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझे, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसी तरह से हम क्या किया हम लोग, ये देखिए इस साइड क्या था, इस साइड अभिकारक है, इस साइड क्या है, अभिकारक है। यहाँ पे देखिए इस साइड क्या है आपका, अभिकारक है, इस साइड आपका क्या है, अभिकारक। और उस साइड आपका क्या है, उत्पाद है। क्या है, इस साइड उत्पाद है। यानी अभिकारक और उत्पाद को हम क्या किए, शब्द के द्वारा व्यक्त कर दिए, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। और जब इस तरह से लिखा रहेगा, जब इस तरह से लिखा रहेगा, यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम का Mg लिखा रहता प्लस ऑक्सीजन का O2 लिखा रहता, तब ये क्या बन जाता, MgO। तब इसे हम क्या कहते हैं, तब इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तब इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। समझे, यानी जब सूत्र के मदद से लिखा जाता है तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, संकेत के मदद से लिखा जाता है तब उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। वैसे जैसे शब्द में लिखा है तब उसे हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। समझे, आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में देता है बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए, नोट करके लिख दिए है, जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। यानी उस वाक्य को हम क्या किए, शब्द में क्या किए, लिख दिए। उस वाक्य को क्या किया, हम शब्द में लिख दिए। इस वाक्य को हम क्या किए, शब्द में लिख दिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। और जब शब्द समीकरण को सूत्र से, यानी सूत्र मतलब मैग्नीशियम FO Mg ये सब क्या हो गया, सूत्र हो गया, सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। यहाँ पे ये सब याद रखेंगे थोड़ा बहुत। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद के जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे ऑर्गेनिक सूत्र का जब यूज किया जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। समझे, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था, आपको पता है अभिकारक और एक साइड क्या होता है, उत्पाद या प्रतिफल होता है। जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या चीज का निर्माण होता है, जल का। इसे हम लोग क्या कहेंगे, वाक्य समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, वाक्य समीकरण या शब्द समीकरण। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जल बनाते, इसे क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे या वाक्य समीकरण कहेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो क्या बन गया, पानी बन गया। ये सूत्र के मदद से लिखा है तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब आपसे बात करते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार। किसके बात करते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण के प्रकार के। किसके बात करते हैं हम, रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब हम रासायनिक समीकरण के प्रकार की बात करें। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो। एक संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक क्या होता है,
असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझे? तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, आपको आशा करते समझ में आया होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब हो गया, क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और असंतुलित मतलब क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। हम इसके बारे में कल बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे, समझे? चूंकि क्लास जो है 40 मिनट 45 मिनट के आसपास 40 मिनट के आसपास हो गया है, इसीलिए क्लास ज्यादा लंबा हो जाता है तो दिक्कत होता है, बच्चा सब पूरा देख नहीं पाता है, समझे? इसीलिए हम आज की क्लास को क्या करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे और आपको ये संतुलित और असंतुलित के बारे में कल बहुत बढ़िया से बताया जाएगा, समझे? तो यहाँ पे आज की क्लास को क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं। बाबू क्लास को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।